ये देखकर बताओ कि धोनी और युवराज की जोड़ी को कोई टक्कर दे सकता है क्या। साल 2017 कटक के ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा ओडीआई खेला गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करी, जहां राहुल और धवन की जोड़ी बैटिंग करने आई। राहुल ने मैच की शुरुआत उस करारे चौके के साथ करी, लेकिन मैच के जो पहले 5 ओवर थे उसमें ये मैच 90% इंग्लैंड के फेवर में जा चुका था और वो कुछ इस तरह से हुआ। क्रिस वोक्स इस पारी का तीसरा ओवर डाल रहे थे और उनकी पहली गेंद पर राहुल स्लिप्स के हाथ में कैच दे बैठे। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद थी जो कि विराट कोहली ने खेली और वो भी राहुल की तरह उसी जगह उसी फील्डर के हाथ में कैच दे बैठे। इसके बाद चौथा ओवर निकला और 5वें ओवर के लिए क्रिस वोक्स फिर से वापस आए। इस ओवर में वोक्स ने शिखर धवन को भी बोल्ड कर दिया और सिर्फ 125 के स्कोर पर वो इंडिया के टॉप टीम को वापस दे चुके थे। अब यहाँ से इंडिया 250 के आसपास भी पहुंच जाती तो उसे एक स्ट्रॉन्ग कमबैक माना जाता। टॉप टीम के वापस जाने के बाद अब युवराज सिंह और MS धोनी की जोड़ी क्रीज पर थी, जो कि पहले ये इंश्योर करते हैं कि अब यहाँ से कोई और विकेट न गिरे। ये दोनों धीमी स्पीड से लेकिन एक पार्टनरशिप बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो गए। यूवी पाजी ने 56 गेंद खेलकर अपना 50 पूरा कर लिया और धोनी को 68 गेंदें लगी, लेकिन वो भी अपने 50 तक पहुँच गए। अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप था रन रेट इंक्रीज करना, जिसके लिए पहले यूवी पाजी की पारी ने रफ्तार पकड़ी और 98 गेंदों में वो अपनी सेंचुरी तक पहुँच गए। इसके बाद यूवी पाजी ने देखते देखते सिर्फ 126 गेंदों में अपना 150 भी पूरा कर लिया। दूसरी तरफ धोनी की स्पीड भी बढ़ चुकी थी और 106 गेंदों के बाद वो भी अपनी सेंचुरी तक पहुंच गए। इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 256 रनों की पार्टनरशिप कर दी और इंडिया के स्कोर को 25 पर 3 से 281 तक पहुंचा दिया। यहाँ आकर यूवी पाजी 150 के स्कोर पर फिर से क्रिस वोक्स की बॉल पर कॉट बिहाइंड आउट हो गए, लेकिन MS धोनी का अटैक अब भी जारी था। MS की ये पारी 134 के स्कोर पर 48वें ओवर में जाकर एंड होती है और इस ग्रेटेस्ट कमबैक के चलते इंडिया 50 ओवर में 381 रन खड़े कर देती है। इस पार्टनरशिप की वैल्यू आपको इंग्लैंड की बैटिंग के बाद पता चलेगी, क्योंकि इंग्लैंड ने भी एंड तक इस मैच में फाइट करी और 50 ओवर में वो भी 366 तक पहुंच गए थे।